क्या आप अकेले जंगल में बिना किसी मदद के जिंदा रह सकते? नेटफ्लिक्स की सर्वाइवल थ्रिलर कीप ब्रीथिंग एक ऐसी ही कहानी है जहां एक महिला प्लेन क्रैश के बाद खतरनाक जंगल में फंस जाती है। क्या वह जिंदा बच पाएगी या फिर कुदरत के नियमों के आगे हार मान लेगी? जानिए इस रोमांचक फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में। महिला ने अपनी इकलौती बनियान उतार दी, फिर पैंट उतार दी, फिर उसने मोटे जूते पहन लिए। थोड़ा गर्म होने के बाद वह सीधे ठंडे झील के पानी में चली गई, लेकिन तैरना शुरू करने से पहले ही उसे पछतावा हुआ। उस आई झील का पानी लगभग जमाने वाला था, पूरा शरीर बेबस था। वो केवल जल्दी से किनारे पर वापस आ सकता था। हाथों से अपने शरीर पर पानी को हटाते हुए वहां कूदने और उछलने लगा ताकि जल्दी से खुद को गर्म कर सके। इसके बाद उसने फिर से झील के बीच की ओर देखा। यहाँ से निकलने के लिए एकमात्र तरीका पानी में जाना था, इसलिए उसने बटन अच्छे से बंद किए और फिर लकड़ी के लठ को पानी में लुढ़काया। लकड़ी पर लेटते हुए ठंड को सहन किया। वह झील की ओर तैरा, धीरे धीरे झील के केंद्र की ओर बढ़ता गया। शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे तैरते रहना था। कड़ी मेहनत के बाद वह अंततः दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और सिर झुकाकर पानी में डुबकी लगाई, लगभग 20 मीटर नीचे तक। उसने देखा कि अब एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सका। वो जल्दी से कॉकपिट में तैर गया। जल्दी ही उसने सैटेलाइट फोन ढूंढ लिया। वो हाथ बढ़ाकर उसे लेना चाहता था, लेकिन वो सैटेलाइट फोन पहले से ही फंसा हुआ था, किसी भी तरह से नहीं निकाला जा सकता था। देखता है कि वह अब सांस नहीं रोक पाएगा। बस हाय, वह केवल वापस जा सकता था। घबराहट में उसने फिर भी 2 पैकेट ले लिए, ये नहीं जानते हुए कि यही 2 चीजें उसकी जान बचाने वाली थी। जब वो पानी की सतह पर आ गया, पहले से ही हाँफ रहा था। अच्छा हुआ कि लकड़ी का सहारा था, लेकिन भारी शारीरिक गतिविधि और ठंडे पानी में डूबे रहने से वो थककर चूर हो गया। सुखद रूप से किनारे पर पहुंचने के लिए वो लकड़ी पर लेटने के लिए मजबूर था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब वो मुड़ी तो उसके सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। उसने देखा कि एक भालू किनारे पर आ गया था और महिला लगातार चिल्ला रही थी, उसे जाने दो। लेकिन वह बूढ़ा भालू उसकी नहीं सुनता और बॉयफ्रेंड की लाश की ओर बढ़ता है। महिला इसे देखकर और भी चिंतित हो जाती है। अगर बूढ़ा भालू लाश को खा लेगा तो वह जीवन भर पछताएगी। लेकिन कुछ अजीब होता है, बूढ़ा भालू लाश में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, केवल सूंघता है और चला जाता है। महिला ये सब देखती है, उसका दिल दुखता है और वह जल्दी से घर में भागकर थोड़ी खाने की चीजें लेती है। भालू को डराने के लिए वह आराम करने का समय नहीं ले सकती थी, ताकि भालू को अपना विचार बदलने का मौका न मिले। उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के शव को एक तरफ खींचा और तेजी से उसे हटा दिया। फिर उसने पैकेज खोला, अपने लिए उपयोगी चीजों की तलाश की, पर अंदर केवल लाल रंग की थैली के अलावा कुछ नहीं मिला। हाउची के चलते उसने प्लास्टिक की थैली खोली और देखा कि अंदर सब नोट ही नोट थे। पहले जब वह इन चीजों को देखता तो वह खुशी से, लेकिन अब चाहे कितने भी पैसे हों वो उत्साह नहीं ला पा रहे। मगर उन्हें फेंक देना भी बहुत अफसोस की बात होगी। औरत ने इन बेहिसाब नोटों को देखकर एक निष्कर्ष पर पहुंच गई, इसलिए उसने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की। 18 साल की लड़की 500 डिग्री की बाइफोकल चश्मा लेकर नोटों की एक ढेर को 2 घंटे तक देखती रही। बाइफोकल चश्मे की रोशनी में नोटों से धुआं उठने लगा। लड़की ने यह देखकर न केवल आग नहीं बुझाई, बल्कि उसे और तेज कर दिया। धुएं के साथ उसने और भी लाकर उस पर रख दिया। प्रयास किया कि आग जल उठे। जैसे जैसे आग के शिखर जलते गए, एक लग्जरी कार भी धीरे धीरे जल गई। महिला नहीं हिली। महिला खुशी के मारे रो पड़ी। जब गर्म पानी मुंह में गया तो उसे ऐसे लगा जैसे उसने अमृत पिया हो। अभिनेत्री महिला द्वीप पर 7 दिन और 7 रातों तक फंसी रही। उसका एकमात्र विचार था कि कैसे जीवित रहा जाए। उसे अच्छी तरह समझ आया कि केवल पानी पीने से काम नहीं चलेगा। इस समय उसे कल नजर आई एक किताब की याद आई। कुछ चुनने के बाद उन्हें ध्यान से वर्गीकृत करता है। उद्देश्य ये पता लगाना है कि वे जहरीले हैं या नहीं। ताजे चनी फलों को लेते हुए उन्हें एक ही बार में खाने को मन होता है, लेकिन उठाते ही फिर संकोच होता है। अगर नहीं खाता तो जंगली फल चनी इंसान बना देगा, खा लिया तो जंगली इंसान बन जाएगा। दुर्भाग्यवश जहर हो गया। सच में यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन पेट भरने के लिए उसे फिर भी एक एक करके प्रयास करना होगा। इसलिए उसने दिल मजबूत किया, जंगली फल को मुंह में डाल लिया। थोड़ी देर चबाने के बाद चबाते हुए कड़वे स्वाद ने उसे तुरंत थूकने पर मजबूर कर दिया। महिला ने हार नहीं मानी और फिर से कुछ दूसरा लिया। जैसे ही उसे लगा कि उसे फिर से उगलना पड़ेगा, मीठा स्वाद आया और महिला खुशी से भर गई। कड़क जमीन पर देखती है कि कहीं सही तो नहीं है, फिर फलों को मुट्ठी भरकर मुंह में डाल देती है। 7 दिन की भूख के बाद आखिरकार पेट भर गया, लेकिन अपनी खुशी का आनंद लेने से पहले ही पेट में दर्द शुरू हो गया। अचानक आई उल्टी से उसने न सिर्फ खाया हुआ सब कुछ बाहर निकाल दिया, बल्कि उसकी जान तड़ी बनाई। वो वहां लेटा था, समझ नहीं पा रहा था क्या करना है, जब अचानक उसके धुंधले होशों में दिन की ब्राउन भालू की याद आ गई। सुबह होते ही उसने ब्राउन भालू के मल को हटाया और ऊपर के बीजों को देखने के बाद फिर से जंगली फलों को लाकर उनकी तुलना की। जैसे ही उसने देखा वह वाकई उस पर के समान ही था। इस बार उसने सबक लिया, फल को उठाया और कुछ खाए, फिर वहीं लेटकर परिणाम का इंतजार किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। साबित हुआ कि उसकी चिंता बेफिजूल थी, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह निर्जन द्वीप से बाहर निकलने की तैयारी कर सके। अभी वह कुछ ही इकट्ठा कर पाया था कि उसके सामने एक पदचिह्न दिखाई दिया। महिला ने सावधानी से चारों ओर देखा। यहाँ पर खुद के अलावा और भी लोग थे। महिला ने दिशा का पता लगाने के लिए एक ईयर प्लग निकाला, फिर उसे एक स्टील की सुई से छेद दिया और पानी की बोतल में डाल दिया। इस तरह एक कंपास तैयार किया, लेकिन कंपास पानी में एकदम स्थिर था और कोई दिशा नहीं बताई जा सकती थी। महिला ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तब उसने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो आसमान थी, समस्या कहाँ है ये समझ में नहीं आया। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वह सीधे अपने बॉयफ्रेंड की कब्र पर गई और उसका इकलौता अवशेष ले लिया। महिला ने घड़ी की लिखावट को स्टील की सुई से लगातार रगड़ा, एक कर्कश आवाज के साथ। थोड़ी मेहनत के बाद कंपास सच में दिशा बदलने लगा। महिला उत्साहित होकर कंपास को देखने लगी और उसने अपनी बच निकलने की योजना शुरू की। लेकिन वह जंगल के खतरों को नजरअंदाज कर गई और ज्यादा दूर नहीं चली थी कि उसने एक रहस्यमय आवाज सुनी। एकदम पलट कर देखा तो डर गई। जंगली जानवर करीब आ रहा था, इसलिए वह हड़बड़ी में पेड़ पर चढ़कर छुपने लगी। उसके पास कोई अनुभव नहीं था और वह बस ऊपर चढ़ने में लगी रही, बिना यह जाने कि हर जगह जा सौभाग्य से उसकी टांगें एक शाखा में फंस गईं, लेकिन नीचे की ओर देखकर वो फिर से चौंक गया। असल में ये सारी हरकत करने वाला एक रैकून था, जिसे पता नहीं था कि यह केवल प्रकृति की एक छोटी शुरुआत थी। जल्दी ही समय अगले दिन की ओर बढ़ गया। वह भ्रमित था, उसने
क्या आवाज आई? ऊपर देखा तो एक विमान था। महिला ने तुरंत अपने बैग से एक आईना निकाला, सोच रही थी कि सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करके विमान का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन वो प्रकाश पेड़ों के बीच से नहीं निकल सका। विमान को दूर जाते देख हार नहीं मानते हुए वो तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और पीछा करते हुए आगे बढ़ी। एक ध्यानी में वो सीधे जाल में गिर गई। जब वह जागी तो शरीर पर पत्थरों का भार था और सिर से खून बह रहा था। गंभीर चोट लगी हुई महिला न केवल जीवित थी बल्कि वहां कुछ चिल्ला रही थी। दीवार पर निराशा में सिर टेके हुए वह लगातार चीजें फेंककर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। तभी एक उजाला उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। पास जाकर देखता है तो ये एक सुरंग होती है। कुछ चढ़ाई के बाद वह आखिरकार गुफा के मुहाने तक पहुंचता है। वह आगे की ओर चिंतित होकर देखता है, तुरंत बाहर कूदने की चाहत में, लेकिन खड़ा होता है तो देखता है कि गुफा का मुहाना नीचे खिसकते हुए चट्टानों का है। महिला ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उजाड़ चट्टान उसके पैरों तले टूट जाती है। सौभाग्य से वहां शाखाओं ने रोका। वह अभी तक गिरकर नहीं मरा, पर शरीर की तीव्र पीड़ा ने उसे चिल्ला उठने पर मजबूर कर दिया। कपड़ा उठाकर देखा, पेट पर पूरी तरह से नीले निशान थे और इससे भी बुरा यह था कि एक पैर टूट चुका था। वह दर्द से वहां लेटा हुआ, शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन यहाँ लेटे रहना मौत का इंतजार करने जैसा था। ये सोचकर उसने धीरे धीरे पास की एक टहनी ली, फिर जमीन पर सहारा देते हुए मजबूती से खड़ा हुआ। इस तरह वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। ये भी नहीं पता कि कितना समय बीत गया और एक तेज बहती हुई छोटी नदी पर आ पहुंचा। जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मजबूत महिला पूरी तरह टूट गई और वह वहां बैठकर रोने लगी। उसने उस तेज बहती नदी को देखा और मन में एक साहसी निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे एक पैर से ढलान पर उतरा और हड्डियों तक कंपा देने वाला झील का पानी नदी के साथ बहता गया। चेहरे पर पानी की चोट का असर हो रहा था। इस समय शरीर में अब कोई दर्द बाकी नहीं था। नदी के साथ घर की ओर जाने का रास्ता। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और पीछा करते हुए आगे बढ़ी। एक ध्यानी में वो सीधे जाल में गिर गई। जब वह जागी तो शरीर पर पत्थरों का भार था और सिर से खून बह रहा था। गंभीर चोट लगी हुई महिला न केवल जीवित थी बल्कि वहां कुछ चिल्ला रही थी। दीवार पर निराशा में सिर टेके हुए वह लगातार चीजें फेंककर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। तभी एक उजाला उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। पास जाकर देखता है तो ये एक सुरंग होती है। कुछ चढ़ाई के बाद वह आखिरकार गुफा के मुहाने तक पहुंचता है। वह आगे की ओर चिंतित होकर देखता है, तुरंत बाहर कूदने की चाहत में, लेकिन खड़ा होता है तो देखता है कि गुफा का मुहाना नीचे खिसकते हुए चट्टानों का है। महिला ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उजाड़ चट्टान उसके पैरों तले टूट जाती है। सौभाग्य से वहां शाखाओं ने रोका। वह अभी तक गिरकर नहीं मरा, पर शरीर की तीव्र पीड़ा ने उसे चिल्ला उठने पर मजबूर कर दिया। कपड़ा उठाकर देखा, पेट पर पूरी तरह से नीले निशान थे और इससे भी बुरा यह था कि एक पैर टूट चुका था। वह दर्द से वहां लेटा हुआ, शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन यहाँ लेटे रहना मौत का इंतजार करने जैसा था। ये सोचकर उसने धीरे धीरे पास की एक टहनी ली, फिर जमीन पर सहारा देते हुए मजबूती से खड़ा हुआ। इस तरह वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। ये भी नहीं पता कि कितना समय बीत गया और एक तेज बहती हुई छोटी नदी पर आ पहुंचा। जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मजबूत महिला पूरी तरह टूट गई और वह वहां बैठकर रोने लगी। उसने उस तेज बहती नदी को देखा और मन में एक साहसी निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे एक